कहते हैं कि अगर किसी इंसान का कुछ गलत होने लगे या कुछ मजबूरी हो जाए तो मजबूरी में आके कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उससे आप जो बोलोगे वो अपनी मजबूरी के चलते करेगा। ठीक उसी प्रकार एक महिला होती है जिसका नाम कोमल होता है, जिसकी उम्र की बात करें अगर तो 27 साल होती है। उसके पति की तबीयत खराब हो गई। उसके पति की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो बहुत सारा दवाइयाँ उसको करवा चुकी थी, बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखा चुकी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। और ना जाने कहाँ से उसे किसी ने बताया कि एक बाबा हैं जो कोई भी इलाज करते हैं तो ठीक हो जाता है। और जिस तरीके का तुम्हारे पति का तबीयत खराब है उस तरीके का मुझे ऐसा लगता है कि वो बाबा ठीक कर देंगे। उस महिला को जब ये सलाह मिलती है, उसके आसपास के औरतें देती हैं कि तुम मंगलवार का व्रत रखो और सुबह जाकर उस बाबा के मंदिर में उस व्रत को तोड़ो। उसके बाद उस मंदिर के जो बाबा हैं वो तुम्हें दवा देंगे और दवा जो देने के बाद तुम्हारा पति एकदम से ठीक हो जाएगा। इतना सुनने के बाद जो महिला होती है उस बाबा के पास जाती है, यानी कि मंगलवार का व्रत रखने लगती है और उस बाबा के साथ जाती है। उस बाबा के पास जाने के बाद कहती है कि बाबा मेरी ये हालत है। अपनी सारी कहानी उस बाबा को बताती है, लेकिन आपको बताएं कि वो जो बाबा होता है बेहद ही घटिया किस्म का होता है। वो बाबा जो होता है उस महिला से बोलता है कि तुम्हारा पति ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि मजबूरी में आके इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो जो महिला थी उसका पति काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में था, काफ़ी ज़्यादा बीमार था, तो वो उसे ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। वो महिला बोली कि ठीक है बाबा, मैं अपने पति को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। एक दिन होता है, मंगलवार का दिन होता है। मंगलवार का दिन उसका व्रत होता है महिला का। सुबह के 4 बजे वो उस मंदिर में जाते हैं, अपना व्रत तोड़ती है, और जब वहाँ पे कोई नहीं होता है, वो जो बाबा होता है बैठा होता है, तो उससे बैठकर बातचीत करने लगती है। बातों ही बातों में बाबा कहता है कि तुम्हें दवा तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ 1 घंटे बातचीत करना होगा। बातचीत का मतलब आप समझ सकते हैं, उसको मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर वो बाबा जो था उस महिला के साथ कौन सा बातचीत करना चाहता था। उसके बाद जो महिला होती है उस बाबा के साथ जो करती है उसे सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कहानी बताएंगे, पूरी सच्ची घटना बताएंगे, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। समय को वेस्ट न करते हुए सीधे आपको कहानी में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं और ना आपका एक भी पैसा जाता है। आप लोग लाइक करेंगे तो हमें और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा और हमें खुशी होगी। तो दोस्तों आपको बताएं कि ये जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ की कहानी है, जहाँ पर एक महिला थी, एक लड़की थी। एक लड़की का नाम कोमल था। कोमल की उम्र 22 साल थी। 22 साल की उम्र में वो पढ़ाई लिखाई अच्छी करती थी। उसका पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गया था, और धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ती गई तो उसके माता पिता गरीब थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। उसके बाद धीरे धीरे उसके जो पिता थे उन्होंने लड़का खोजना शुरू किया, और लड़का खोजने के बाद एक संतोष नाम के लड़के के साथ उसकी शादी कर दी। संतोष से शादी जब हुई तो कोमल अपने घर गई और अपने ससुराल जाकर अच्छे से रहने लगी। उसके ससुराल में उसका ससुर था, उसकी एक सास थी और उसका पति और कोमल। घर में 4 परिवार थे। चारों परिवार अच्छे से रह रहे थे। शादीशुदा जिंदगी में कोमल बहुत खुश थी। समय धीरे धीरे बीतते गए और शादी के हुए लगभग 5 साल बीत गए। 5 साल बीतने के बाद उसका जो पति था एक जगह काम करता था, यानी कि एक कंपनी में काम करता था। धीरे धीरे समय बीतते गए और उसका पति जो था उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत इतना खराब हो गई कि उसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितने सारे पैसे थे, जितने सारे गहने थे, जितना सारा बोले तो जितनी सारी प्रॉपर्टी थी, उसके ससुर ने अपने बेटे की दवा में लगा दिया। कोमल भी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उसका पति जो संतोष था उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। कोमल ज़्यादा परेशान होने लगी, सोचने लगी कि अब क्या होगा। धीरे धीरे समय बीतते गए और कुछ आराम उसके पति को होने लगा और उसका पति घर पे रहने लगा। धीरे धीरे उसके घर की हालत भी खराब होने लगी।
और जो कमाई था उसका कमाई भी बंद होगा, क्योंकि उसका जो ससुर था उसकी उम्र की बात की जाए तो लगभग 70 साल थी। 70 साल की उम्र में उसका ससुर भी कुछ नहीं कर पाता था। उसके घर की एकदम से हालत बेहाल हो गई। समय बीते गए। एक दिन की बात होती है जब कहीं भी आसपास के लोग, जब कहते हैं दोस्तों गांव में हमारे देहात में होता है कि जब दवा से कुछ ठीक नहीं होता है तो लोग मशवरा देने लगते हैं कि दिखा लीजिए कहीं भूत प्रेत का साया ना हो, देवी देवताओं का साया ना हो। ऐसा कुछ हमारे गांव देहात में होता रहता है। उस औरत के साथ, उस महिला के साथ, यानी कि कोमल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके आसपास के कुछ औरतों ने उसे सलाह दिया कि शायद दवा से अगर नहीं ठीक हो रहा है तो हो सकता है तुम्हारे पति को कुछ भूत प्रेत का साया हो या कुछ देवी देवताओं का साया हो। एक काम करो कि तुम मंगलवार का व्रत रखो और सुबह के 4 बजे तुम्हारे जो गांव के बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में जाकर अपना व्रत तोड़ो। उसके बाद में धीरे धीरे तुम्हारा पति हो सकता है कि ठीक हो जाए। उसके बाद में वो जो कोमल होती है कहीं ना कहीं लोगों की बातों पर विश्वास तो नहीं करती है, लेकिन उसके पति की तबीयत खराब होती है तो वो भी सोचती है कि कुछ भी करना पड़े मेरा पति ठीक हो जाए। उसके बाद में वो जो मंगलवार का व्रत रखने लगती है। सुबह के 4 बजे उठती है, नहाती है, धोती है और अपना व्रत तोड़ने के लिए गांव के बाहर जो मंदिर बना होता है उस मंदिर में जाती है। उस मंदिर का जो पुजारी होता है, जब वो महिला रोज जाती है वहाँ पर व्रत तोड़ती है, पूजा पाठ करती है, वापस आती है तो उसे देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी देखता था तो उसे देखने के बाद देखता ही रह जाता था। कुछ औरतों ने उसे बताया था कि वो जो बाबा है, जब तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा, ना जाने कितने दिनों का व्रत बताया उसको, बोला कि इतने दिन जब पूरे हो जाएंगे तो बाबा तुम्हें दवा देगा और उसी दवा से तुम्हारी पति की तबीयत ठीक हो जाएगी। आपको बताएं कि पहले आपको मैंने बताया कि वो बाबा जो था एक घटिया किस्म का आदमी था। वो जो औरत जाती थी कोमल को देखने के बाद वो उसके ऊपर मोहित हो गया और उसे गलत नज़रों से देखने लगा। समय बीतते गए और धीरे धीरे करके कुछ ऐसा दिन आया कि उसका व्रत पूरा होने वाला था। एक दिन की बात है, सुबह के 4 बज रहे थे। वो कोमल जो थी अपने पति से मिलने के बाद, यानी कि अपने घर से नहाई और अपने पति का पैर छुआ और उससे मिलने के बाद अपना व्रत तोड़ने के लिए उस मंदिर में चली गई। उस मंदिर में जाने के बाद वो जो पुजारी था, जब उसे उस दिन अकेला पाया तो उससे बोला कि आखिर क्या बात है। फिर वो जो महिला होती है कोमल ने उसको सारी बातें बताई कि बाबा ये बातें हैं, इस वजह से मैं यहाँ आती हूँ और मेरे पति की तबीयत खराब है। वो जो बाबा होता है वो कहता है कि तुम्हारे पति को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो मैं बोलूँगा अगर वो तुम करोगे तो तुम्हारे पति की तबीयत ठीक हो जाएगी। वो बाबा जो होता है इतना विश्वास दिला देता है कोमल को कि कोमल उसकी बातों में आ जाती है और कोमल कहती है ठीक है बाबा, जो आप बोलोगे मैं करूँगी, बस मेरा पति ठीक हो जाए। उसके बाद में बोलता है कि ठीक है। धीरे धीरे 2-4 दिन और बीतते हैं और एक दिन वो बाबा जो होता है उसकी पूजा पाठ खत्म होने के बाद वो उसे अपने तहखाने में बुलाता है। जब वो मंदिर के तहखाने में बुलाता है तो उससे कहता है कि मैं दवा तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ 1 घंटा बातचीत करना पड़ेगा। बातचीत का मतलब आप समझ सकते हैं कि आखिर वो बाबा उसके साथ कौन सी बातचीत करना चाहता था। कोमल जो थी अपने हालातों से मारी थी, पति को ठीक करना था, तो वो भी उस पुजारी की बातों में आ गई और उसके बाद उसके साथ उसके कमरे में जाकर 1 घंटे तक उसके साथ बातचीत किया। उसके बाद फिर वापस आई और बाबा ने उससे कहा कि ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब 10 से 15 दिन बीत गए, उसके पति की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया, तो फिर उस महिला ने थाने में जाकर उस बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि उस बाबा ने मुझे धोखे में अपने साथ अपने कमरे में ले गया और मेरे साथ इस तरह का काम किया और बताया कि मेरा पति ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पति की अभी भी हालत ठीक नहीं हुई। उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं बाबा के पास जाते हैं मंदिर में, बाबा से पूछताछ करते हैं तो बाबा कहता है ऐसा मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि बाबा जो था वो ढोंगी बाबा था, तो उसे थाने ले जाते हैं और उसे खूब सारी पिटाई करते हैं। उसके बाद वो जो बाबा होता है उसे सारी सच्चाई बताता है पुलिस वालों को और पुलिस वाले जो होते हैं उस बाबा को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश करते हैं और कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब उसे आजीवन कारावास के लिए सज़ा सुना देते हैं कि ताकि ऐसा कोई किसी महिला के साथ ना करे। और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं सरकार के माध्यम से उस महिला को
पैसे दिलवाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाकर उसके पति का इलाज करवाते हैं और उसका पति संतोष भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक मकसद था, ना आपको परेशान करना था और ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। बस आप लोगों को एक सावधान और सतर्क करना था कि आप लोग जो हैं, इस समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारे ऐसे पाखंडी बाबा घूम रहे हैं जो इस तरह का कांड करते हैं और औरतों के साथ शोषण करते हैं। तो आप लोग उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि इस तरह के जो बाबा होते हैं इधर उधर की बातें करके आपके घर की औरतों को अपने बातों में ले आएंगे, आपकी बहन बेटियों को, यानी कि जो समाज में हमारी बहन बेटियां हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी बातों में फंसाकर उनके साथ गलत करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनसे दूरी बनाकर रखें और उन पर थोड़ा सा विश्वास ना करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये जो घटना है, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आप लोग वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूँ और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। और इस वीडियो में आपको ऐसा क्या लगा, बाबा ने जो किया वो सही किया, उस औरत ने जो किया वो सही किया या गलत किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।